नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 8 के अंदर अपने 3.3 प्रश्नावली चल रही है। तो 3.3 जो प्रश्नावली है उसके अंदर अपने क्वेश्चन 8 हो चुके हैं। क्वेश्चन 9 है, उसको मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है, उसका चित्र आपको दे रखा है और आपको क्वेश्चन में पढ़ के बताओ। दी गई आकृति में रिस्क RISK और CLU दो समांतर चित्र है। दो समांतर चतुर्भुज आपको दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? RISK, यानी एक समांतर चतुर्भुज ये RISK और दूसरा समांतर चतुर्भुज है क्लू, तो CLUE। दो समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं। तो हमने जो समांतर चतुर्भुज की जो मैंने विशेषताएं बताई थी, समांतर चतुर्भुज आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उसके हिसाब से इसको क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के लिए हमारा तरीका वही है, मैं आपको बता देता हूं क्या तरीका अपनाएंगे। देखो, ये आपको समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ये वाला CLUE। तो ये वाला समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला कोण है, ये वाला कोण बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज ये क्लू दे रखा है, समांतर चतुर्भुज हमें दे रखा है, समांतर चतुर्भुज CLUE दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज तो कोण L है, कोण L है वो कोण आपके E के बराबर होगा। तो L का मान क्या है? 70 डिग्री है। तो X तो E का मान भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। आप यहां पे नीचे रीजन लिख देंगे, ठीक है। आमने समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये रीजन देके आपने इसका निकाल दिया E का मान। E आपके 70 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आप ये वाला कोण निकाल लो। देखो, ये समांतर चतुर्भुज आपको दे रखा है, ये वाला 120 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो 120 दे रखा है और ये समांतर चतुर्भुज है, 120 ही दिया है। हाँ, ये 70 डिग्री आ गया। अब आपको करना क्या है? ये आ गया तो 120 डिग्री है, तो ये इसके सामने वाले कोण I का मान भी क्या हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। तो 120 निकाल देते हैं। ये भी समांतर आमने सामने कोण, तो कोण, ठीक है, कोण के देखो कोण K की वैल्यू है, कोण I के बराबर होगी और कोण K का मान कितना दे रखा है? 120 डिग्री दिया हुआ है। तो I का मान भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। I का मान 120 हो गया, तो वही रीजन लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो I का मान आपके आ जाएगा 120 डिग्री। I जैसे 120 डिग्री आएगा, ठीक है। I का मान आपने 120 डिग्री निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे? इसके अंदर वाला कोण निकालेंगे। देखो, ये रेखिक कोण है, यहां से लेकर यहां तक कोण है वो रेखिक है, तो हम अंदर वाला I निकाल लेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे SEC पढ़ेंगे। तो आप इसको लिखेंगे 120 डिग्री प्लस कोण SEC, SIC बराबर 180 डिग्री। ये हमारा रेखिक कोण है, ठीक है। 120 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो SIC का मान आपके आ जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। तो कोण SIC बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। अब SIC का मान 60 डिग्री आपने निकाल दी, ये वाला।
ये आपके 60 डिग्री आ गया। तो देखो ये एकांतर कोण है, मैंने कहा जेड का सिंबल बनना चाहिए। तो देखो जेड का सिंबल बन रहा है यहां से लेके यहां तक, ये वाला कोण और ये वाला कोण, जेड का सिंबल बन रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो इसका मतलब इस एस का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, कोण एस बराबर वो हो जाएगा कोण एस आई सी के बराबर 60 डिग्री, यानी ठीक है एकांतर कोण आ गया। एकांतर आ गया तो कोण एस का मान निकाल लिया आपने, कितना निकाला, 60 डिग्री। कोण एस का मान भी आ गया। अब आपको क्या करना है, इस त्रिभुज के अंदर ये आपके 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 60 डिग्री आ गए, ये दो कोण आ गए, तो त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के हम लगा देंगे, इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे, यानी 70 डिग्री, 60 डिग्री और एक्स, इन तीनों को जोड़ के अपने एक्स का मान निकाल लेंगे। तो मैं ऊपर वाले कोण से मिटा रहा हूं, तो हम इसमें लिखेंगे तीनों कोणों को जोड़ देंगे, इस त्रिभुज में लगेंगे त्रिभुज, इसमें कोई नाम नहीं दिया तो ओ दे दो, यहाँ पे ईओएस, त्रिभुज ईओएस दे दो। इन तीनों को जोड़ लेंगे, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ दो, 130 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, तो एक्स बराबर आ जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, तो एक्स का मान आपके आ जाएगा 50 डिग्री। यानी आपको किसका मान निकालना था, एक्स का मान निकालना था, तो एक्स का मान हमने निकाल लिया। तो इसमें देखो समांतर चतुर्भुज की ही प्रॉपर्टी लगी है कि समांतर के आमने सामने के कोण बराबर है, उससे हमने ये कोण निकाला। पहले ये 70 डिग्री निकाला, फिर कोण एल की वैल्यू ई के बराबर, तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं। फिर हमने 120 इसके सामने वाला निकाल लिया, लेकिन ये कोण नहीं निकलेगा, तो हमने क्या कर दिया, इसके रेखी कोण वाला लगा के अंदर वाला कोण निकाल लिया। ये और ये कोण एकांतर कोण होते हैं, तो ये 60 डिग्री आ गया। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के एक्स का मान निकाल लिया, ठीक है। तो सीधा एक्स का मान नहीं निकलेगा, थोड़ा अलग तरीके से निकाला हमने, ठीक है। और ऐसे यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है, जैसे आप सोचोगे और कोई भी तरीका है, नहीं तरीका, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस करवा दिए, पूरा नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद में आगे क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज का है, ठीक है। अभी तक आपके समांतर चतुर्भुज चल रहा था, अब आपके समलंब चतुर्भुज के, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है, 10, 11, 12 समलंब चतुर्भुज के, और समलंब चतुर्भुज की विशेषता मैं आपको बता दूंगा, आपके क्वेश्चन कराऊंगा तब क्या क्या चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो आकृति दे रखी है 3.32 वाला है चित्र, दो चित्र दे रखा, 3.32 वाला आपको क्वेश्चन है। तो चित्र में बना रहा हूं, एन एम एल की, एन एम एल की, ठीक है। ये आपको दे रखा है 100 डिग्री, ये आपको दे रखा है 80 डिग्री, ये 100 दिया हुआ है और ये आपको 80 दिया हुआ है, और आपको निकालने का एक समलंब चतुर्भुज, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर होगी, ये कह रहा है कि ये समांतर होगी या ये समांतर होगी, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज है, तो मैं आपको बता देता हूं समलंब चतुर्भुज की ये वाली भुजाएं समांतर होती है, हमेशा ये वाली भुजा समांतर होगी। कैसा भी समलंब चतुर्भुज हो, आमने सामने, ये वाले नहीं होंगे। ये तो देखो ये ऐसे है, ये ऐसे, ये असमान भुजाएं हैं, असमांतर भुजाएं। समांतर भुजा होगी
जिसके बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने पहले ही बता दिया समांतर भुजाएं होती हैं, उसके बीच में आपका कोण 180 डिग्री का होता है। तो ये कह रहा है कि आकृति है तो कौन सी भुजाएं समांतर है। हम क्या करें, इन दोनों कोणों को जोड़ के देख लें, जोड़ के दोनों में 180 आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा ये जो आकृति दे रखी है वो समांतर चतुर्भुज है और दो भुजाएं समांतर। तो आकृति समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर, समांतर भुजाएं बतानी थी। हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों को जोड़ लेते हैं। तो कोण M प्लस कोण L ये जुड़ गया, दोनों को जोड़ दो। दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो हम वही लगा रहे हैं। ठीक है, अंत कोणों का योग वाले लगा रहे हैं, तो 180 लिख दो। M का मान कितना है, देखो 100 लिख दो। L का मान कितना है, 80 है, 80 लिख दो। 180 डिग्री, इसको जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आ जाएगा, इसका भी 180 और इसका भी 180। देखो जोड़ने के बाद कोण M और L का मान 180 बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, दोनों कोण बराबर हो गए। तो बराबर हो गए, इन दोनों कोणों का योग 180 हो रहा है, तो यानी अंत्य कोण हो गए, यानी दो समांतर भुजाओं के बीच के अंत्य कोणों का योग 180 हो तो वो समलंब चतुर्भुज होता है। तो आप लिख देंगे दो समांतर भुजाओं के बीच के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वह समलंब ऐसे लिखते हैं। तो वह समलंब चतुर्भुज, शॉर्टकट लिख रहा हूं, समलंब चतुर्भुज होता है। और आमने सामने भुजा ये है तो आप ऐसे लिख देंगे KL समांतर का लाइन खींच के NM लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए। KL समांतर हो जाएगी NM। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 आपके कंप्लीट हो चुका है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 11। देखो आकृति आपको दे रखी 11 में, चित्र आपको दे रखा है, चित्र मैं बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके। देखो आकृति आपको दे रखी है, वो बना दो। ये आपको आकृति दे रखी है और ऐसे ये भी समलंब चतुर्भुज ही है। A B C D, B का मान आपको दे रखा है 120 डिग्री और ये कह रहा है कि कोण C ज्ञात करना है आपको, कोण C निकालना है आपको। ठीक है, कोण C निकालना है और ये कह रहा है कि यदि AB समांतर DC। अब आपको समलंब चतुर्भुज की जो विशेषता होती है यानी आमने सामने भुजाएं समांतर, वो आपको दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर आपको ये दे रखा है AB समांतर दिया हुआ है DC के, ये आपको दे रखा है। जब ये दो भुजाएं समांतर होती है तो मैंने अभी आपको क्या बताया, दोनों कोणों को जोड़ लेंगे, दोनों अंत्य कोणों को जोड़ के 180 वाली लगा देंगे। ठीक है, तो वही लगाएंगे यहाँ पे, कोण B और कोण C को जोड़ देंगे। तो आप ऐसे इसको लिख, कोण B का मान 120 डिग्री वो लिख दो, 120 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री वो वाली लगाएंगे। यानी दोनों कोणों को जोड़ के, क्योंकि दो समांतर भुजाओं के अंत्य कोणों का योग 180 हो तो वो लगाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग
180 लगा दिया, सी का मान निकालना है, सी है 120, इधर पक्षांतर हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, तो कोण सी का मान आपके आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कोण सी का मान आपने निकाल लिया 60 डिग्री, और सी का ही मान निकालना था, कल इतना ही पार्ट आपको सोल्व करना था, सी का मान निकालना, सी का मान आ गया तो ये आपने क्या बस सी निकालना था, समलम चतुर्भुज दे रखा था और हमने इन दोनों कोणों को जोड़ के और अंत कोणों वाला लगा दी, क्योंकि हमें पता है कि दो समांतर भुजाएं उसके बीच के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो वाली हमने इसमें लगा दी। क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लो। अब आपके क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बारह में भी समलम चतुर्भुज ही दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका भी आपको चित्र दिया हुआ है। देखो चित्र आपको दिए हुए हैं तो आसान हो जाता है क्वेश्चन करने को, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाते हैं। चित्र नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा कैसे चित्र बनाना है, तो इसके लिए आपको इजी हो जाता है चित्र बनाना। तो देखो आपको दे रखा है, एक चित्र दे रखा है, चित्र में आपको ब्लैक बोर्ड बना देता हूं, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। P Q R और S ये दिया हुआ है, और ये वाला कोण में आपको दे रखा है 130 डिग्री। ठीक है, और आपको इसके कोण निकालने, P का मान निकालना है, इस कोण का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो देखो ये आकृति भी आपको समलम चतुर्भुज ही दे रखी, क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूं। आकृति 3.34 में P तथा S की माप ज्ञात कीजिए। P और S की माप निकालनी, P और S की माप निकालनी है आपको, दोनों की निकालनी है। यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं, कोण R ज्ञात करते हैं, तो क्या P भी ज्ञात करने के लिए एक अधिक विधि है क्या? R निकालने तो कोई P निकालने की कोई विधि है क्या, वो पूछ रहे हैं। तो विधि तो है, हम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज है, तो मैंने पहले ही बता दी ये दोनों समलम है, तो ये दोनों समांतर भुजाएं होंगी, ये दोनों असमांतर भुजाएं, ये दोनों कौन सी है? असमांतर भुजाएं। तो समलम चतुर्भुज ये दोनों समांतर भुजाएं। और आपको देखो ये देखो यहाँ सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ये वाला कोण आपके हो जाएगा 90 डिग्री का। क्लियर हो गया? इस आकृति से आपको पता चल गया 90 हो गई। इस आकृति के दो कोण तो आगे। अब आपको पता है समलम चतुर्भुज है तो आमने सामने कोण R और कोण S है, उसमें अंत कोण वाला लग जाएगा, यानी दोनों कोणों को जोड़ के 180 वाली परिभाषा लगा देंगे इसमें, तो वही लगा रहे हैं हम। तो कोण आपके R हो गया 90 डिग्री। अब हमें पता है ये दोनों समांतर भुजा, तो लिख दो PS समांतर है RQ के, तो कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री लगा देंगे। ठीक है, और लिख देंगे अंतर कोण, लिख दिया। S का मान, सॉरी R का मान आपको दे रखा है 90 डिग्री, आपने ऊपर लिख दिया। तो कोण S प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण S बराबर आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो कोण S बराबर आपके आ जाएगा 90 डिग्री का। तो देखो कोण S भी आपने कितने डिग्री का निकाल लिया? 90 डिग्री का। अब देखो आकृति जो दे रखी है, कोई भी आकृति होती है उसके अगर 3 कोण मिल जाएं तो चौथा कोण निकाल सकते हैं। और हमें पता है 4 भुजाओं वाली आकृति है और चारों भुजाओं के कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो 360 वाली यहाँ पे कंडीशन लगा के हम इसको सोल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो 360 वाली लगेगी इसमें, तो हम चारों कोणों को जोड़ेंगे। ये लिख देंगे, हम जानते हैं कि समलम चतुर्भुज के चारों कोणों का योग
180 डिग्री होता है। ठीक है, चारों कोणों जोड़ लो। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री, सॉरी 180 में 360 डिग्री। P का मान निकाले, P का P रहेगा, Q का मान आपको दे रखा है 130 डिग्री लगा देंगे, R का मान 90 है, S का मान भी 90 है, बराबर 360 डिग्री। कोण P इन सबको जोड़ लो, 90 और 90 180, 180 में 130 जोड़ देंगे तो 210 डिग्री आ जाएगा। देखो 90 90 180, 180 में 30 जोड़ेंगे 210 और 100 310 डिग्री आ जाएगा, बराबर 360 डिग्री। तो P का मान निकालें तो P पर आ जाएगा 360 माइनस 310 डिग्री, तो P का मान आपके आ जाएगा 50 डिग्री का, यानी P कितने डिग्री का आ गया, 50 डिग्री का कोण आपने निकाल दिया। तो देखो समलम चतुर्भुज थे, समलम के यहाँ पे 3 क्वेश्चन है आपके, और ये इंपॉर्टेंट भी आते हैं क्वेश्चन समलम चतुर्भुज के, जैसे समांतर आएंगे वैसे समलम चतुर्भुज के आएंगे। ठीक है, तो आपके 3.3 प्रश्नावली में 12 क्वेश्चन थे, मैंने सारे ही सम करवाए आपको, इसलिए करवाए क्योंकि आपने पहले पढ़ नहीं रखी इसकी विशेषता क्या है क्या नहीं है, तो ये सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए। अब इससे अगली वाली जो एक्सरसाइज है वो उसमें ट्रू फॉल्स ही है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है, सत्य असत्य है, उस समांतर की पहचान करो। तो ये इस तरह से आपको अवसत्य वाली है, सत्य असत्य है पहला क्वेश्चन, तो दूसरा उनकी पहचान है, तो ये आपको बुक में ही फिल करने हैं आपको। ठीक है, तो 3.4 प्रश्नावली कोई इतनी हार्ड नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें समझा के मैं आगे वाला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आपको ये प्रश्नावली आपको पुणे लेवल पे करनी है 3.4 को। ठीक है ना, ज्यादा मैं इसमें नहीं कराऊंगा कि सभी आयत वर्ग होते हैं, तो याद ही करना है आपको। ठीक है, तो ये आपको अपने 3.4 प्रश्नावली अपने लेवल पे करनी है, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे हिंट के तौर पर बता दूंगा उसमें क्या करना है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो और ये 3.3 प्रश्नावली पूरी कर लेना, और 3.4 आप बुक में भर लेना, जो क्वेश्चन कॉपी में होगा वो मैं कॉपी में बता दूंगा कैसे करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।